नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं आज के जो आपने लास्ट डे का क्विज़ का आंसर दिया था उसकी। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री हैज़ वॉन द फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो आंसर था स्पेन। स्पेन आंसर यहाँ पर सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो इन विच स्टेट हैज़ द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बीन लॉन्च्ड। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई? पहले ही शुरू की जा चुकी थी लेकिन अपग्रेड किया गया है इसको और बेहतर तरीके से इसे लॉन्च करने की कोशिश की गई है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था वो सही नहीं हुआ। तो मध्य प्रदेश आंसर सही है और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने सीखो कमाओ स्कीम को लॉन्च किया। स्टेट में जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको कोई ना कोई स्किल सिखाई जाए जो उनको बेहतर लगे कि वो सीख सकते हैं और उसके साथ साथ उनके ऊपर फाइनेंशियली इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े, इसीलिए उनको कुछ पैसा कह सकते हैं, उनको कुछ अर्न कराया जाएगा, कुछ पैसा उनको दिया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में, जिससे कि वो उस स्किल को अच्छे से सीख पाए। यहाँ पर कितना पैसा किसको किसको दिया जाएगा? तो 12 जो 12 तक जो पास कर चुके हैं उनको 8,000 पर मंथ, आईटीआई जो कर चुके हैं 8,500 और 9,000 डिग्री डिप्लोमा वालों पर्सन को और ग्रेजुएट वाले को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश को यहाँ पर राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया। कैपिटल भोपाल, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ की असेंबली में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट यहाँ का जबलपुर में लोकेटेड है। जिनका हाई कोर्ट कैपिटल में अवेलेबल नहीं है उनके हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। इसके डिस्ट्रिक्ट 53 हैं। और नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पिंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति हुई है और ये नियुक्त किया गया है बिशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को। किसको? बिशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ। याद रखिएगा, नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल, उनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट हुआ है। भारत में भी कुछ इसी प्रकार से होता है, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वो करते हैं और नेपाल के प्रेसिडेंट ने बिशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को चीफ जस्टिस बनाया है नेपाल का, ध्यान रखिएगा। अब ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रिसेंटली में बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पीआर शेषाद्री ये एमडी और सीईओ बने हैं साउथ इंडिया बैंक के और ये केरला बेस्ड बैंक है, मतलब केरला में इसका हेडक्वार्टर है। एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी ये यूएस नेवी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन में अपॉइंट किया गया। एलआईसी के नए एमडी बने हैं कौन? सतपाल भानु। नाटो ने दोबारा से जेन स्टोलनबर्ग को सेक्रेटरी जनरल बना दिया। एपी शाही नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में चेयरमैन बने हैं। पीएम प्रसाद चेयरमैन और एमडी बने हैं कोल इंडिया में। सेंटर ने तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दोबारा से अपॉइंट कर दिया। रोहित जावा एमडी और सीईओ बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में। पटेरी ओरपो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के और रवि सिन्हा जी रॉ के नए चीफ बने हैं। नितिन अग्रवाल डीजी बने हैं बीएसएफ के, आई गलती से यहाँ टाइप है,
और अमित अग्रवाल CEO बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जो कि आधार बनाती है। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो कि आपके करंट अफेयर को कवर करे, तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। और अगर आप वीडियो देखना चाहें तो मंथली वाइज वीडियोस बनाई गई हैं, आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द 15th समिट ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप इज़ बीइंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। तो ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर है ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स का मतलब बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। इस संस्था को 2006 में फाउंड किया गया। 2009 में इसकी पहली बैठक रूस में हुई और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा। इसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया और 5 देशों का ये समूह हो चुका है। इसको एक्सपेंड करने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो साउथ अफ्रीका में 22 से लेकर 24 अगस्त तक जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा, इसके समिट को 15वें नंबर का। कोविड-19 के बाद अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी टेबल पर बैठकर यहाँ पर मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा। तो रिसेंटली में जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन बुद्धिज़्म कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर को लुम्बिनी नेपाल में शुरू किया गया रशिया के द्वारा। लूना 25 मिशन को, जो कि मून मिशन है, उसको लॉन्च किया गया। भारत सरकार ने आयुष वीज़ा को लॉन्च किया जिससे कि फॉरेनर हैं भारत में आकर भारत की पद्धति का मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो ले सकें। इसके लिए आयुष वीज़ा को लॉन्च किया गया। इंडियन एयरफोर्स जिसने इजरायली स्पाइक मिसाइल को अपनी जो भी सिस्टम है, अपने जो हथियार हैं उनमें शामिल किया। गाबोन पहली अफ्रीकन कंट्री ऐसी बना जिसने डेबिट फॉर नेचर स्वैप को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, मतलब शुरू किया है। नाइजर की आर्मी ने वहाँ के प्रेसिडेंट को ही बंदी बना लिया और ये कह सकते हैं अरेस्ट कर लिया और वहाँ पर आर्मी का शासन लागू कर दिया। रशिया ने बैन कर दिया है सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिजेस को। इटली जिसने इंडियन आर्मी के कंट्रीब्यूशन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑनर किया है। इंडिया ने जापान के साथ एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ चेस वर्ल्ड कप। तो विश्वनाथन आनंद के बाद ये सेकंड पर्सन ऐसे बने हैं जो कि चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचे हैं और अब दुनिया के नंबर 1 प्लेयर को यहाँ पर का सामना करेंगे। ऑलरेडी उनको 2 बार ही हरा चुके हैं। यहाँ पर कौन है? तो आर प्रज्ञानंदा है। ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, भारत के ग्रैंड मास्टर हैं और ये सिर्फ 18 साल के हैं और अब ये सेकंड इंडियन बन चुके हैं विश्वनाथन आनंद के बाद, जो कि फाइनल में पहुँचे हैं चेस वर्ल्ड कप में। अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं चेस में, अब इनको ये फेस करेंगे। और बात कर लें कि क्या कभी इनको हराया, तो 2 बार इनको पूरे अपने करियर में इन्होंने हराया है इनको। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 20th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। तो 20वें नंबर की आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इंडोनेशिया में इसे आयोजन किया गया, इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में, जिसमें भारत और आसियान की इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है 20वें नंबर की। अगर इंडोनेशिया में भी कहाँ पर हुई है तो सीमारंग एक जगह है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया। भारत की तरफ से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से संभाल रहे पीयूष गोयल जी ने पार्टिसिपेट किया है और उनकी सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी हैं कौन? राजेश अग्रवाल जी, उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर भारत और आसियान जो देश हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन पैदा करना है ट्रेड से रिलेटेड। ठीक, यहाँ पर बात की जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, प्रेसिडेंट है जोको विदोदो, वाइस प्रेसिडेंट है मरूफ अमीन, हाउस स्पीकर है पुआन महारानी और चीफ जस्टिस है मोहम्मद सियारुजुद्दीन, सियारुफुद्दीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज़ साइंड एन MOU
विद विच मिनिस्ट्री। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा, अगर आप यहाँ देखें रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ही यहाँ पर साइन अप करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन संभाल रहे हैं? तो RK सिंह इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने अभी MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, ध्यान रखेंगे, जिसमें टारगेट है कि भारत सरकार का जो रेवेन्यू है 2023-24 में जो रिन्यूएबल एनर्जी से के माध्यम से लगभग 4,350 करोड़ का बनाना है। और इरेडा जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ये एक मिनी रत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है। ये मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन संभाल रहे हैं? तो आंसर होगा KJ जॉर्ज, ठीक। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इसके, ठीक। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम साइंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट विद विच कंट्री। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट, यहाँ पर CBIC की बात की जा रही है भारत के। इसने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन किया है जिससे कि म्यूचुअल अरेंजमेंट किया जा सके एक दूसरे के बीच में, जो भी टैक्सेस वगैरह का है उनको बैलेंस किया जा सके, जिससे कि व्यापार दोनों के देशों में बढ़ सके। वैसे भारत का व्यापार उनके साथ घाटे पर चल रहा है, लेकिन भारत उस व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। और ये ऑस्ट्रेलिया है, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी भारत ने किया हुआ है। उसी के अंतर्गत CBIC ने यहाँ पर MOU साइन किया है, किसके? ऑस्ट्रेलिया के साथ, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बात करें तो यह CBIC मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को संभालने वाली एक बॉडी है, जो कि 1964 में फाउंड की गई थी। संजय अग्रवाल इसके चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? आंसर, ये कार से रिलेटेड अगर आप समझ पा रहे हैं तो कार कहाँ चलती है? रोड में। और रोड के मिनिस्टर कौन है इस समय? कौन? नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी गाड़ियाँ वगैरह हैं उनसे जो पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट होता है, उनकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, सारे स्टैंडर्ड को यहाँ पर बेहतर करने के लिए नितिन गडकरी जी ने जो भारत NCAP मतलब भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसमें सेफ्टी, पॉल्यूशन रहित कारों को बनाने के लिए, कम पॉल्यूशन निकालने वाली कारों को बनाने के लिए जोर यहाँ पर दिया गया है। याद रखिएगा बेनिफिट्स क्या हैं? तो आपको पता ही है, सेफ्टी बढ़ेगी कारों की अगर ये असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और सही से लागू होता है तो। और यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो व्हीकल में ही अवेलेबल हो जाएंगे। अभी रिसेंटली में नितिन गडकरी जी ने ना कहा था कि ट्रक में AC लगने चाहिए। क्यों? जिससे कि सेफ्टी बेहतर हो सके ट्रक ड्राइवर्स की, उनको गाड़ी चलाते चलाते नींद ना आए, इससे उनकी नींद पूरी हो सके। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। तो अभी यहाँ पर व्हीकल से रिलेटेड बात की गई है और साथ साथ अवेयरनेस फैलाई जाएगी सेफ्टी से रिलेटेड, जैसे सीट बेल्ट वगैरह जो नहीं लगाते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाएगा कि अगर सीट बेल्ट लगती है, नहीं लगती है, तो कुछ सिस्टम बोलने लग जाए या फिर कुछ इंडिकेशन मिलने लग जाए कि आपकी उसमें सीट बेल्ट लगानी ज़रूरी है। इस प्रकार का कुछ डेवलप होगा। और साथ साथ रोड एक्सीडेंट को कम करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट ऑफ इलेक्शंस। तो चुनावों में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास का संरक्षण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ये कौन कर रहा है? तो आंसर होगा ये ब्राज़ील के द्वारा किया जा रहा है। तो ब्राज़ील यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया जहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ कराया गया।
इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अरुण गोयल जी यहाँ पर अवेलेबल थे, यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अन्य देशों के भी जो इलेक्शन से रिलेटेड बॉडी के हेड्स हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया में इसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया। ब्राज़ील मैं बता दिया कैपिटल ब्राज़ीलिया है। लूला दा सिल्वा इनके प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट गिराल्डो अल्कमिन है और करेंसी यहाँ की रियाल है। साउथ अमेरिका का एक देश है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 20 अगस्त को हम नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा 2004 से हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि उसी साल कांग्रेस की दोबारा से सरकार बनी थी और बीजेपी की सरकार गई थी। उसके बाद से एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया जाने लगा। कोई याद करने का फॉर्मेट है, याद रखिएगा। इसका मेन पर्पस रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा प्रमोट करना और ज़्यादा इससे एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। तो लास्ट डे के अब करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे PR सेसेद्री ये मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं किसके? साउथ इंडिया बैंक के। स्पेन जिसने फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल जीत लिया। रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न मिला है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। थारमान संगमुरुग रत्ना इनको सिंगापुर के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए क्वालिफाई किया गया, भारतीय ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जहां पर नमो 108 नाम की जो वैरायटी वाला लोटस है उसको यहाँ पर डेवलप किया गया। 3 एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स में भारत को यहाँ पर मेडल्स, भारत को अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें 16th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स में। अगला क्वेश्चन है, अनाहत सिंह ये अंडर 17 कैटेगरी एशियन जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पाई हैं। और वेस्ट बंगाल जिसने जहाँ पर मतांजनी हजरा अभी रिसेंटली में न्यूज़ में रही क्योंकि भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको रिस्पेक्ट दी गई और इनको जो ये फ्रीडम फाइटर है वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा। यूरोप की एक लेक है लेक ओहरिट, ये इसमें डेटिंग की जा रही है जिससे कि अलग अलग जो भी इसके अंदर कोई भी माइनिंग वाली चीज़ें हैं जिनको निकाला जा सके वो मदद हो सके। और ये यूरोप का डीपेस्ट लेक है, ध्यान रखिएगा। ओहरेट, कौन सा? लेक ओहरेट। पाकिस्तान के क्रिकेटर वजाब रियाज ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आज की क्विज़ की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।